तो न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खूंखार ऋषभ पंत ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से वानखेड़े को कीवी गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले में पंत ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने तूफानी शतक जड़ लगाए हैं, छक्कों के अंबार। आखिरकार ऋषभ पंत ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया ये ऐतिहासिक दोहरा शतक। दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पिछले 2 टेस्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद न्यूजीलैंड ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की। बस यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि जब मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे इस जाबाज ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने कीवी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक शतक ठोक एक बार फिर से बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, सीरीज हार के बाद गुस्से से आग बबूला ऋषभ पंत ने इस मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरुआती झटकों के बाद ऋषभ पंत की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों टिम साउदी, एजाज पटेल से लेकर हेनरी तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं मिचेल सेंटनर के तो वहां पीछे ही वो पड़ गए थे। जब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से पंत ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, सऊदी की गेंद को पंत ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने सेंटनर के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए पंत ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए, लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। पंत खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कीवी गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी पंत की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, ऋषभ का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। पंत हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर एजाज पटेल, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो ऋषभ पंत के तूफान में पल भर में हवा हो गई। उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ पंत 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ एजाज पटेल के मार खाने के बाद लैथम ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज टिम साउदी को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों पर छक्का मारने के चक्कर में पंत अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, सऊदी के घमंड को चोर चोर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा ऋषभ पंत ने न सिर्फ कप्तान लैथम को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए पंत ने केवल 57 गेंदें खेली थी, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 57 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। ऋषभ पंत का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां मैट हेनरी की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में पहला दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने केवल 148 गेंद खेली थी और 202 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 12 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अपने दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे न्यूजीलैंड को मातम का माहौल उसमें पैदा कर दिया था। जिस तरीके से पंत ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भूल पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी पंत का ये अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब ऋषभ पंत की इस खूंखार पारी को 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, न्यूजीलैंड के 359 के जवाब में जीतना तो दूर, 160 रनों के भीतर ही तहस नहस हो गया। भारत का सितारों से सजा बैटिंग क्रम तो टीम इंडिया की नाक कटते हुए देखकर बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए। सचिन से लेकर इरफान पठान और सचिन तेंदुलकर ने रोहित से लेकर कोहली को इस डाउनफॉल का जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं धोनी ने तो जो कहा वह सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो क्या कुछ रहा?
टीम इंडिया के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर इन महान भारतीय दिग्गजों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। तो सब कुछ जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, घमंड में चूर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत में आकर इतना बुरा हाल कर देगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बेंगलुरु में मिली करारी हार कोई आज तक भूल भी नहीं पाया है कि अब पुणे के मैदान पर भी भारत के बल्लेबाजों ने हमें इस कदर निराश किया है कि न्यूजीलैंड के सामने तो वह केवल 156 रनों पर ही अपने घुटने टेक गए और टीम इंडिया की नाक कटवा दी। जी हां, 259 के स्कोर का पीछा करते हुए पहली पारी में ही न्यूजीलैंड ने 103 रनों की लीड बनाई, तो अपनी दूसरी पारी में भी न्यूजीलैंड ने 255 रन ठोक डाले, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 359 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में चेस करने को मिला था। पूरा हिंदुस्तान अपने सुपरस्टार खिलाड़ियों से उम्मीद कर रहा था कि वह अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन दोस्तों, भारत के यह धुरंधर तो न्यूजीलैंड के सामने इस कदर घुटने टेक जाएंगे, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। जहां भले ही यशस्वी जायसवाल ने तूफानी 87 रन बनाकर इंटेंट दिखाया, लेकिन उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक भी नहीं पाया। रोहित 8 तो गिल 23, कोहली केवल 17 रन बना पाए, तो पंत का तो खाता भी नहीं खुला। सरफराज 9 तो सुंदर भी केवल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 170 रनों के भीतर टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज ढेर हो गए थे और टीम इंडिया की हार भी इसी के साथ सुनिश्चित हो गई थी। जहां पूरा हिंदुस्तान निराश है, तो वही भारतीय टीम का यह दिल तोड़ देने वाला प्रदर्शन देखकर तो बड़े बड़े भारतीय दिग्गज भी भड़क गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मुझे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। यहां पिच की कोई गलती नहीं थी, यहां हमारे बल्लेबाजों की गलती थी। खास तौर से मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली से नाराज हूं। वह हमारी टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी थे, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके अलावा बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी और को क्या ही दोष दे सकते हैं। यह टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जितनी ही बड़ी हार है, जिसे सहन कर पाना मुश्किल है। तो वहीं दोस्तों सर, सुनील गावस्कर ने तो अपनी सारी भड़ास निकालते हुए कहा, गौतम गंभीर के युग को भारत का स्वर्णिम युग माना जा रहा था। सबको लगा था कि गंभीर तो टीम इंडिया का झंडा और भी ऊंचा करेंगे, लेकिन गंभीर और रोहित ने मिलकर के हमारी नाक कटवा दी। अब यहां पिच और कंडीशन की गलती थोड़ी है। एक गेंदबाज आता है, वह आपके खिलाफ 7-7 विकेट ले जाता है। हमारे बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई मजाक चल रहा हो। हम अपने घर पर नहीं खेल पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर हम कैसे जीतेंगे। उनके अलावा इरफान पठान का कहना है कि मैं क्या ही कहूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, टीम इंडिया का इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है, इसकी क्या वजह है। अब यहाँ ना पिच की गलती है और ना ही गेंदबाजी क्रम न्यूजीलैंड का उतना खतरनाक था। यहाँ हमारे सारे बल्लेबाज अपनी गलती से आउट हुए, चाहे रोहित हो, चाहे कोहली हो, चाहे ऋषभ हो, चाहे यशस्वी हो। हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। क्या यह भारत के टेस्ट डोमिनेंस के खत्म होने की शुरुआत है, पता नहीं। यहां तक कि धोनी ने तो यह तक कह दिया कि अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल है। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंडिया में आकर ऐसा चमत्कार कर देगी, और यही हमारी बड़ी गलती थी। हमने उन्हें हल्के में ले लिया और हमारा घमंड हम पर भारी पड़ा। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट, गंभीर और कप्तान तीनों की यहां पर गलती है, लेकिन अब दोष देने से क्या फायदा है। गलतियों को सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वह इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया के इस खराब प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा और अश्विन की फिरकी में घुटने टेक बैठे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ी। जडेजा के साथ और गेंदबाजों ने मिलकर कीवी टीम को दिखाए दिन में तारे और सच
कर दिया इतिहास। तो आखिरकार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य, किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, कैसे टीम इंडिया ने 3 दिन में खत्म किया दूसरा टेस्ट मैच, दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले तीसरे दिन के हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर में से कौन है सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने पहली इनिंग में 10 विकेट खोकर 259 रन बनाए, जिसके